हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हॉस्पिटल। लॉकडाउन के बाद भगवान को प्रे करो कभी हॉस्पिटल ना जाओ इस लॉकडाउन कोरोना के टाइम में। एंड लॉकडाउन के बाद पहले हम गए थे हॉस्पिटल, आज तक कहीं बाहर नहीं निकले थे। बहुत डरावना सिचुएशन था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं सच में प्रे करती हूँ कि आप लोग कोई किसी को थोड़ा सा भी कुछ ना हो कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े या फिर घर से भी निकलना पड़े। हॉस्पिटल वाला जो सिचुएशन था ना गाइस, इतना डरावना होता है इस टाइम। अगर आप जाओगे आपको ना अंदर से घबराहट सी हो जाएगी वो सब देख के, जैसे वो लोग मेंटेन करने के लिए बोलते हैं या फिर जैसे सबका होता है ना। पहले वाला सिचुएशन अभी है ही नहीं। पहली बार मैं बाहर गई थी, मैं प्रे करती थी कि मैं माही को लेके कभी ना जाऊँ इस लॉकडाउन जब तक कोरोना नहीं होता, बट नहीं हुआ वो बात। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ, बहुत केयर के साथ हम लोग उसको लेकर गए थे। फाइनली हम लोग घर आ रहे हैं। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स है, अभी वो ठीक है। मैं बिल्कुल कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, ब्लॉग पूरा एंड आप देखो, ऐसा कुछ नहीं है। माही ठीक है, उसको थोड़ा सा जैसे बच्चे का कभी कभी स्टमक अपसेट हो जाता है, उस तरीके से हो गया था उसका। एंड खाना पीना का नहीं था, वो हमेशा लाइट फूड ही लेती है, पर कभी कभी बच्चों का डाइजेशन नहीं होता है या फिर पर उसका जो वॉमिटिंग का जो था बहुत बार उसने कर लिया था, तो इसी के लिए डर गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है ना वो अभी। इतनी छोटी बच्ची का इतना बार होना, तो वो भी वीक हो जाएगी, बस इसी के लिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने वो मतलब नहाया, फिर माही को भी नहलाया। बहुत ज़रूरी होता है अभी इस टाइम। बोलते हैं ना कि एक आधे घंटे के काम को 3 घंटा आपको लग जाता है इस टाइम पे। मैंने एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। एंड अभी अगर आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आजकल ऐसे भी मैंने केसेस देखे मेरे घर के पास के जिनको कोरोना पॉजिटिव आया, फिर भी वो लोग आके अपना बिजनेस करवा रहे हैं दुकान में। मतलब इतने लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो अगर किसी भी ग्रॉसरी शॉप जाते हो, कुछ भी जाते हो, तो ध्यान ज़रूर रखना आप लोग। तो ये जो बेडशीट्स मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, यही बेडशीट्स है। कल माही ने 3-4 बार उसने वॉमिट कर लिया था, पर रात को बारिश हो रहा था, हम लोग उसको बाहर भी नहीं निकाल पा रही थी मैं बेडशीट्स को, क्योंकि वॉशिंग मशीन बाहर था एंड सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं था उसको। मैंने क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, एंड मुझे पता था फिर कुछ खाने के लिए अगर नहीं बनाऊँगी माही के लिए आने के बाद तो फिर लेट हो जाएगा। हॉस्पिटल में वैसे ही बहुत टाइम लग जाता है। एंड झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं था, बस आए नहाए। मैंने लंच तो बना लिया था, उसको मैं खिलाई, मेडिसिन दी, उसको मैं सुला दिया। फिर उसके बाद जो बेडशीट्स पहले मैंने लगा दिए हैं। एंड यहाँ पे जो भी घर साफ बिल्कुल भी नहीं था, झाड़ू कहाँ पे किया था सुबह, तो वही पहले झाड़ू करूँगी। वैसे भी बारिश के चलते ना केयर थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ता है। कोई डीपली नहीं, मैंने बस एक ही रूम को झाड़ू किया था, क्योंकि दूसरे रूम में महेंद्र ऑफिस का काम कर रहे थे एंड एक और रूम में माही सो रही थी, एंड मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी उसको। एंड यहाँ पे हॉल को भी मैंने वॉश किया था, मतलब पोछा लगाया था, बेडरूम भी कर लिया था। बेडरूम का तो कल रात ही करना पड़ा था हम लोगों को, झाड़ू पोछा सब कुछ, क्योंकि बार बार नीचे भी गिर रहा था उसका वॉमिटिंग। तो यहाँ पे हो गया साफ़। एंड यहाँ पे देखो बर्तनों का ढेर, एंड कितना गंदा हुआ पड़ा है किचन, क्योंकि सुबह से कल रात से ही ले लो आप लोग, किचन साफ़ ही नहीं किया था, टाइम ही नहीं हो रहा था साफ़ करने का किचन। ऐसा होता है, आप लोग मेरे से ज़रूर रिलेट कर पाओगे। अगर कोई भी मम्मियाँ देख रहे होंगे कि अगर ऐसे मेरे जैसे रहते होंगे छोटे बच्चे को लेके, तो ऐसे ही होता है ना, बच्चे जब बीमार होते हैं घर का हालत हो जाता है। तो कप मतलब किचन भी साफ़ कर लिया। पौधे को छोटा सा था ना मेरा मनी प्लांट, उसको पानी दे रही थी, अच्छा खासा हो रहा है उसको, देखते हैं आगे। एंड बहुत सारा प्लांट्स अभी लेने का बाकी है, देखते हैं कब तक आता है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी काढ़ा। मैं थोड़ा सा अलग बना रही थी। कल मुझे किसी ने ये वाला इंस्टाग्राम पे मुझे भेजा था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एम से कुछ शुरू होता है उनका नाम, मधुष्मिता या फिर ऐसा कुछ था। तो उनके जैसे मैं बना रही हूँ। मैं कुछ आधी चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं कर रही थी। तुलसी का पत्ता अभी मैं नीचे नहीं जा पा रही थी लाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रहा था। तुलसी मेरे घर में नहीं है लगाना यहाँ पे। बहुत जल्दी मुझे तुलसी का एक पौधा लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताना। पानी ले लिया, पानी और ऐड करूँगी इसमें, इतना ही नहीं है। तेजपत्ता, दालचीनी लिया है मैंने, काली मिर्च का पाउडर, लौंग, एंड थोड़ा सा जो कैंडी शुगर होता है ना, वो शुगर कैंडी, एंड यहाँ पे ब्लैक पेपर थोड़ा सा पाउडर, हल्दी मैंने लिया था। एंड बस इतना, जितना मैंने आपको दिखाया था उतना ही। अदरक मैंने लिया था, एंड हनी बाद में ऐड करके इसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया स्लो फ्लेम में। जब तक मेरा बाकी का थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगा ना आप लोगों से, तब तक ये भी बन जाएगा। बजा है 4 एंड अभी हम दोनों ने लंच किया, महेंद्र एंड मैंने, क्योंकि 12 बज गए यार आते आते हॉस्पिटल से। एंड आँख भी इतना जल रहा है ना, पूरी रात नहीं सोए हैं, दोनों ही नहीं सोए हैं बेचारे। वो भी ऑफिस का काम कर रहे हैं महेंद्र, उनका भी सिर पूरा भारी हो गया, क्योंकि इतना पूरा कल भी पूरा दिन काम कर रहे थे, फिर रात को नहीं सोना। भले ही घर पे है पर काम तो करना ही पड़ता है उनको भी।
उनको भी सिर दर्द, अभी चाय भी बना के दी, खाना भी खाया अभी, फिर अभी चाय पी रहे क्योंकि उनका काम में सिर दर्द करेगा तो फिर कैसे काम करेंगे। माही सो रही है, आके नहलाना उसको क्योंकि ज़रूरी है ना, उसको भी नहलाना। नहाया, फिर उसको भी नहलाया, लंच बनाया, बहुत मुश्किल से उसको खिलाया। डाइट भी उन्होंने बताया है, मैं बताऊंगी बाद में। कोरोना टाइम सच बताती हूँ, साईं राम की कसम, आज से पहले मुझे इतना डर कभी नहीं लगा था हॉस्पिटल जाने के लिए ना। मैं खुद जब मैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए भी जाती थी ना, खुद ही अकेले चली जाती थी, इंजेक्शन लगवा के आ जाती थी, मुझे डर नहीं लगता था। डर लगता था बट ऐसा नहीं, पर मास्क पहना के जाना हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल का जो सिचुएशन है ना अभी, आपको उन सबको बोल दो ना कि आपको भगवान के साथ साथ ना उन लोगों का भी आपको पूजा करना ही चाहिए। जैसे मैंने देखा है आज हॉस्पिटल में, मैं देखो न्यूज़ में नॉर्मल देखती थी, बाहर ऐसे मैं कभी जाके नहीं देखा था ना हॉस्पिटल वगैरह में। पूरा सब लोग पीपी किट पहन के, हम लोग 2 घंटे मास्क पहन के, हमारा हालत ऐसा हो रहा था। नर्स, काउंटर पे जो लोग बैठते हैं, सभी लोग पीपी किट के साथ, मास्क के साथ, इतना ज़्यादा कुछ पहनते हुए। पर प्रिकॉशंस तो वो लोग भी लेते ही हैं, बहुत ही कम पेशेंट को अलाउ करते हैं, नहीं तो अलाउ भी नहीं करते आजकल। हमें कल रात को इसी के लिए नहीं मिला अपॉइंटमेंट, आज सुबह भी नहीं मिल रहा था, तो ज़बरदस्ती बोला कि नहीं, उसको वॉमिटिंग नहीं, फिर से दोबारा हुआ सुबह, हमको आने दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि फीवर हुआ, चलो बात करके पैरास्टामोल दे दिया या फिर कुछ दे दिया, पर वॉमिटिंग का मेडिसिन मेरे पास था। आप लोग भी ये सारे मेडिसिन अपने बच्चों के लिए रखना गाइस। ये जो कोरोना सिचुएशन में बता रहे हो ना, ये जो बच्चे को, जो छोटे बच्चे, बड़े तो चलो हम लोग थोड़े टाइम के लिए हैंडल कर लेते हैं, लेकिन अभी ये जो छोटे टाइम होता है ना, सारे आपको डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए अलाउ करता है। तो मेडिकल स्टोर तो नॉर्मली खुला ही रहता है। वॉमिकाइन या फिर ऐसा कुछ था मेडिसिन, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा क्या क्या दिया। तो नहीं तो रात को बहुत मुश्किल हो जाती। इतनी बार एक बेडशीट पहला किया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने जब उसको चेंज किया, फिर एक और बेडशीट उसको चेंज किया, तो वो सो गई। थोड़ी देर उठी, पानी पीना, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हो जाता है ना, बार बार आप वॉमिटिंग करो। ORS महेंद्र जाके लेकर आए, उसको दिया, रात भर उसको, वो पूरी रात चला, पता नहीं क्यों हुआ। मैं अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। थैंक यू सो मच माही के लिए, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाने के लिए। एंड आई एम सॉरी कि मैंने रिप्लाई नहीं किया है। कल वो पूरी ठीक थी कल से, लेकिन हॉस्पिटल के आने के बाद से ठीक थी। सुबह से भी थोड़ा ठीक था, वॉमिटिंग वगैरह वो नहीं था। एंड पर वो थोड़ी सी वीक है अभी, वीक क्योंकि बहुत बार हो गया ना। एंड बहुत लोगों का वो कमेंट में पढ़ रही थी कल वाले वीडियो के, माही ने ऑयली फूड खाया होगा। तो नहीं, वो मैं जो भी बनाया था वो व्रत के लिए तो बनाया था, वो नहीं खाती। उसका डाइट हमेशा दाल चावल रहता ही है, वो रोटी भी नहीं खाती है। लंच में, नाइट में खा लेती है, डिनर में, लेकिन जो दिन वाला उसका होता है ना खाना, उसमें दाल चावल एंड कोई एक सब्जी हमेशा होता है। एंड साइड में अगर कुछ और बनाती हूँ ना, मैं आपको जो भी दिखाती हूँ ना रेसिपी, या फिर कभी कुछ भी बना दिया हमारे लिए, कभी अगर नाइट में पाव भाजी बनाया या फिर कभी पास्ता बनाया हमारे लिए, तो वो अपना डिनर या फिर अपना लंच के बाद वो जितना खाती है, लेकिन उसका जो डाइट होता है उसमें मैं चेंज नहीं करती, क्योंकि वो बहुत छोटी है ये सब खाने के लिए। उसको आई थिंक थोड़ा सा इन्फेक्शन जैसे नहीं होता, बच्चों का मुंह में डाल देते हैं, मेनली डॉक्टर ने भी यही बोला, पर देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं बताओ। एंड या कभी कभी खाना भी थोड़ा अटक जाता है ना बच्चों को, तो भी ऐसा होता है, उन्होंने बोला। अदरवाइज कुछ ऐसा मेजर सिम्टम्स तो नहीं है, पर फिर भी कल से मैं थोड़ा सा उसको देख रही थी। पता तो करना पड़ता है ना कि क्या कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंड हमारे यहाँ पे मेरे घर के पास वाले जो भी शॉप्स थे ना, सबको सीज कर दिया गया, क्योंकि सारे शॉप में कोरोना केसेस पाया गया अभी सबके। हम लोग कल देख रहे थे, सारे सीज कर रहे थे, सारे सीज करे जा रहे थे। हमें लगा क्या हो रहा है, फिर बाद में पता चला कि सारे जितने भी शॉप खुले थे यहाँ पे, सब में कोरोना केसेस है। तो मेन जो दुकान है, एंड कुछ लोगों ने तो ऐसा हद ही पार कर दिया था कल, उनको कोरोना था, उनके शॉप की मतलब ओनर जो थे, फिर भी वो पॉजिटिव थे, फिर भी वो उनको घर में रहने के लिए बोला गया था, वो शॉप में आ जा रहे थे काम करने के लिए। तो सोचो उन्होंने कितनों को फैलाया होगा। ये मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई क्राइम से कम नहीं है ऐसी चीज़ें जो करते हैं लोग। अभी पता नहीं यार, चेन्नई का सिचुएशन बहुत गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा।
अभी हमारे जो कुछ कुछ दोस्त थे वो भी चले गए, उड़ीसा चले गए वो लोग भी, पर हम कहीं से भी जा नहीं सकते ना, यहाँ पे सेफली रह सकते हैं। देखो पता नहीं कल का जो तो था ऑफिस वाला मतलब हॉस्टल सॉरी डॉक्टर वाला, आपको तो पता ही है सिचुएशन। आप लोग ख्याल रखो। एंड आज आई एम सो सॉरी, ज़्यादा कुछ मेरे ब्लॉग में मैंने दिखाया भी नहीं, ना कोई रेसिपी शेयर किया। मे बी कितनों को बोर लग सकता है, पर मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था ना, बच्चों को कुछ होता है तो अच्छा नहीं लगता। घर भी ऐसे जैसे जंगल की तरह हुआ पड़ा हुआ था, एंड अभी भी है वो रूम ऐसे ही है, कपड़ा मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती फिर। अभी ठीक है, माई ठीक है, एंड ठीक हो जाएगी। आज भी ब्लॉग में वो नहीं आई है, मैंने ही नहीं लाया जानबूझ के उसको, पर वो ठीक है, पहले से काफ़ी बेटर है। वो थोड़ी सी वीक है, बस ठीक हो जाएगी। जब वो पूरी ठीक हो जाएगी मैं आपसे बात करवाऊंगी ज़रूर। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, एंड पता नहीं कैसा लगा होगा क्या, पर चलो बाय, टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। बाय, मिलते हैं।